ठीक है, तो देखिए हम लास्ट क्लास में हमारा ये श्लोक डिस्कस कर रहे थे, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए बात चल रही थी कि जो ब्रह्मभूत व्यक्ति है वह कौन है, जो ब्रह्म अवस्था पर पहुंच गया है। तो इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं हम। ये है मुक्ति के लक्षण। मुक्त व्यक्ति का पहला लक्षण यह है कि वह अत्यंत प्रसन्न रहता है। उसे आप कभी खिन्न नहीं पाएंगे, ना ही उसे कोई चिंता रहती है। वह कभी क्षुब्ध नहीं होता कि मेरे पास यह नहीं है, अरे मुझे यह वस्तु अवश्य लेनी है, अरे मुझे यह बिल अदा करना है, मुझे यहाँ जाना है वहां जाना है। जो व्यक्ति मुक्त है उसे तनिक भी चिंता नहीं रहती। तो ठीक है, देखिए ये वाला जो स्टेज है ये तो आगे का है, पर आप स्वयं देखेंगे कि भक्ति करते करते भी कुछ अंश में भक्त ये सारी जो चीजें हैं ये अनुभव करता है। जिस तरह से पहले हम हमारे जीवन में जो भी बहुत सारी चीजों को सीरियस लेकर परेशान रहते थे, एक कांस्टेंट एंजाइटी जो हमें सताती थी, आप देखेंगे भक्ति करने से वे सारी चीजें शमित होने लगती हैं। भले ही वह संसार का सबसे निर्धन व्यक्ति क्यों ना हो, किंतु वह ना तो कभी शोक करता है, ना ही यह सोचता है कि वह निर्धन है। वह क्यों सोचे कि वह निर्धन है? जब हम सोचते हैं कि हम ये भौतिक शरीर है और इन शरीरों के साथ हमारी संपत्ति जुड़ी है, तभी हम अपने आप को धनी या निर्धन मानते हैं। बहुत सुंदर बात इसी से रिलेटेड प्रभु जी समझा रहे थे कि आप देखेंगे व्यक्ति जब पैदा होता है तो वो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं आता है। हम देखिए बात सुनते तो है कि हाँ हम ना कुछ लेकर आए हैं ना हमारे साथ में कुछ जाएगा, पर इस पर सच में अगर व्यक्ति विचार करेगा तो यहाँ की जो भी स्थितियों में उसे रखा गया है क्या वो उससे परेशान होएगा? जब हम कुछ लेकर ही नहीं आए थे, तो जब कुछ भी वस्तु हमसे छीन ली जाती है, किसी भी वस्तु का नाश हो जाता है या कोई व्यक्ति हमसे दूर चला जाता है, तो फिर हम परेशान क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जैसे-जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, मतलब उसकी ग्रोथ होती है, जैसे-जैसे बढ़ता है, तो जो भी वस्तुएं उसके आसपास है, वो उसको अपनी मानने लगता है और उसकी यही धारणा होती है कि मैं अपने प्रयासों से इन सारी चीजों को इकट्ठा कर रहा हूं। लेकिन ये वास्तव में सच तो नहीं है। शास्त्र व्यक्ति जब सुनता है तब उसको समझ में आता है कि जो भी वस्तुएं मेरे पास आ रही है, भगवान उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। मुझ में अगर जो भी शक्ति भी मुझ में आ रही है, बुद्धि आ रही है कि मैं किसी भी तरह से कार्य कर रहा हूं, तो वास्तव में भगवान वो मुझे दे रहे हैं। अपने आप से व्यक्ति कभी ये बातें सोच ही नहीं सकता है। जैसे आज ही एक माता जी को मैं समझा रही थी कि जैसे प्रभु जी ने भी आज की क्लास में एग्जांपल दिया था, जो भागवतम की क्लास हम सुन रहे थे, कि उसमें एक माता जी इमोशनल हो रही थी कि आप तो जरूर ऐसी कुछ बात बताई थी कि आप तो जरूर कान्हा से बात करते होंगे, मैं तो बेचैन हो रही हूँ, मेरा तो मन नहीं लग रहा है, ये वो जब ये सारी इमोशनल बातें हैं। तो अब उनसे पूछा जाए कि सच में अगर आपकी भगवान से प्रीति है, तो आप वो चीजें क्यों नहीं कर रहे जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं? हरे कृष्णा क्यों नहीं करते हो? भगवान को सबसे ज्यादा अधिक प्रिय है कि हम उनके नामों का उच्चारण करें, हम उनके विषय में सुने। दिस इज वेरी प्लीजिंग टू कृष्णा। तो फिर क्यों नहीं करते हो अगर इतनी प्रीति है तो? तो यही सेम चीज मैं एक माता जी को समझा रही थी कि मनुष्य जीवन एकमात्र इस मनुष्य जीवन में ही व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर सकता है और किसी भी योनि में ऐसी सुविधा प्राप्त नहीं है जीव को।
मनुष्य योनि में ही वह भगवान के नामों का उच्चारण कर सकता है, भगवान के विषय में सुनकर उसे कुछ ज्ञान हो सकता है। और किसी भी योनि में आप देखिए ना, कोई भी ऐसी योनि नहीं है, कितना हेल्पलेस है जीव। जिस भी देह में है वो, अगर मनुष्य वह नहीं है तो वो कभी प्रयास भी नहीं कर सकता भगवान की प्राप्ति करने का। सिर्फ इस मनुष्य जीवन में ही व्यक्ति भगवान की प्राप्ति कर सकता है। तो मैं उनको ये बात समझा रही थी, लेकिन आप ठीक है ये बात समझ भी रहे हैं, लेकिन वास्तव में आप फिर भी भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि आपको ये सारी चीजें काल्पनिक लग रही है। व्यक्ति को यह भी विश्वास नहीं होता कि भगवान, ठीक है भगवान तो है, ठीक है वो मान रहा है, पर ये विश्वास नहीं होता कि भगवान का कोई आध्यात्मिक जगत भी है जहां पर हम भी जा सकते हैं क्या। इस वजह से बार बार सुनने की जरूरत होती है। वास्तव में श्रद्धा की कमी के कारण ही तो व्यक्ति इन चीजों पर विश्वास नहीं कर पाता है कि हम भगवान के धाम जा सकते हैं, वो भी हमेशा के लिए। हम इस जगत के नहीं है। इस वजह से बार बार सुनना बहुत जरूरी है, ताकि, और सुनने मात्र से ही व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा उजागर हो सकती है, और कोई तरीका है भी नहीं। उसको कोई कुछ भभूति वगैरह कुछ उसको पिला दे घोट कर, ऐसा कुछ भी प्रोसेस नहीं है। भगवान के विषय में जब तक वो नहीं सुनेगा, वो जान ही नहीं सकता ये सारी चीजें। तो यही बात मैं उनको बता रही थी कि जो भी मतलब चीज हम करते हैं, हमें उस पर विश्वास है कि हमें, जैसे वो अपने जो भी बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हैं, वो बढ़िया कॉलेज में एडमिशन कराया हुआ है, तो उनको मैं समझा रही थी कि आपको पता है कि आपका बच्चा, आपको विश्वास है कि वो आगे पढ़ लिख कर कुछ बढ़िया उसका कैरियर बना लेगा, इस वजह से आप उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको पता होता कि एक नंबर का नालायक है ये, कुछ भी मतलब एकदम डफर है, इस पे कितना ही पैसा लगाओ ये हमारा पैसा डुबाएगा ही, तो आप इस पर 1 रुपया भी नहीं लगा रहे होते। बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। विश्वास है तब जाकर इस तरह से कर रहे हैं ना। तो उसी तरह से जब व्यक्ति को विश्वास होगा, तभी तो वह प्रयत्न करेगा कि भगवान का कुछ भजन करे ताकि उसको भगवान की प्राप्ति हो। तो इस श्रद्धा को उजागर करने के लिए व्यक्ति का शास्त्र सुनना बहुत जरूरी है। किंतु जो जीवन की भौतिकतावादी धारणा से मुक्त रहता है, उसे संपत्ति के होने या इनका अभाव होने से कोई सरोकार नहीं होता। उसको मतलब ही नहीं है, वो समझ रहा है कि मैं आत्मा हूं, तो मेरा इन चीजों से कुछ मतलब ही नहीं है, तो इन चीजों से उसका कुछ लगाव नहीं होता है। वह इस तरह सोचता है, मुझे ना तो कुछ पाना है ना खोना है, मैं इन सब से सर्वथा अलग हूं। तो देखिए सिर्फ सोचता मात्र नहीं है जो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त होता है, उसको ये चीज रियलाइज होती है वास्तव में। और ये स्टेज धीरे धीरे करके भक्ति करने से ही प्रकाशित होता है, ये स्थिति। ना ही वह अन्य किसी को धनी या निर्धन, शिक्षित अथवा अशिक्षित, सुंदर अथवा कुरूप के रूप में देखता है। देखिए इस चीज को तो आप बिल्कुल, इससे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि आप किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो उसकी कुछ भी क्वालिटीज वगैरह आप नहीं देखते हैं कि बाहर से वो कैसा दिख रहा है, या जवान है कि बुढ़ापा आ गया, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, क्या कास्ट है उसकी। यू डोंट थिंक ऑल दीज थिंग्स। डिवोटीज डोंट थिंक ऑल दीज थिंग्स। बस वो यही सोचते हैं कि उसको भगवान से कैसे कनेक्ट किया जाए। पर आप सोचिए पहले ये धारणा कहाँ थी? पहले तो हम हर किसी व्यक्ति को ये जो भी क्वालिटीज कहिए या जो भी बात कहिए, ये सारी चीजें देख के ही तो हम धारणा कर लेते थे कि ये व्यक्ति तो बहुत श्रेष्ठ है या ये व्यक्ति तो बहुत निम्न है। अब देखो कितना लिबरेशन है ऑलरेडी। उसे कोई भौतिक द्वंद नहीं दिखता, क्योंकि उसकी दृष्टि
पूर्ण रूप से आध्यात्म पद पर लगी रहती है और उसे प्रत्येक जीव कृष्ण के अंश प्रत्यंश के रूप में दिखता है। तो ये बात हमने कल भी समझी थी कि एक बार फिर से समझ लेते हैं। अरे, समझाने वाले तो कहीं और चले गए। एनीवेज, कविता माता जी, आर यू देयर? हमने कल ये बात समझी थी कि जो व्यक्ति है वो अपने आप को भारतीय समझता है। सुमित प्रभु जी, आप मानते हैं आप भारतीय हैं? तो आप ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि आप अपने आसपास, मतलब ठीक है, आप ये मानते हैं और अपने आसपास आप जिन लोगों को देखते हैं, आप उनको भी मानते हैं कि वो भारतीय है। मैं आपको भारतीय लगती हूँ या मैं अमेरिकन लग रही हूँ आपको? नहीं, हिंदी बोल रहे हैं तो ठीक है, ये तो एक वो है। पर हाँ, हम हमारे आसपास भी लोगों को देखते हैं तो हम ये समझते हैं कि ये भी भारतीय हैं। तो क्यों? क्योंकि हम खुद हमारी पहचान समझ रहे हैं कि हम भारतीय हैं। एक्सटर्नली बताया जा रहा है, वैसे तो आत्मा है सब। तो इस वजह से हम बाकियों को भी इस तरह से देख पाते हैं। तो जब व्यक्ति अपना संबंध भगवान कृष्ण से समझता है, तब वह अपना संबंध और जीवों से भी समझ पाता है। उसे प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश प्रत्यंश के रूप में दिखता है। तो यह हुआ संबंध ज्ञान। संबंध जब व्यक्ति समझेगा तभी तो उस तरह से वो व्यवहार कर पाएगा। नहीं तो बस ये निम्न है, ये श्रेष्ठ है, अरे ये तो अच्छा नहीं है, ये तो बहुत सुंदर व्यक्ति है, बस इन्हीं इन्हीं चीजों में व्यक्ति फंसा रहता है ये फंसा। सो ये सारी दीज आर फॉल्स कंसेप्शंस। इस प्रकार वह समस्त जीवों को उनके सही रूप में देखते हुए उन्हें कृष्ण भावनामृत में वापस ले जाने का प्रयास करता है। एक कोट मैंने पढ़ा था, उसमें प्रभुपाद जी बता रहे थे कि जो एक भक्त है वो जब भी किसी भी जीव को देखता है तो बस वो सोचता है कि ये कितना परेशान है। ऑफ कोर्स कोई भी व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर रहा तो वो परेशान ही है। उसके चेहरे पे एक अलग ही एंजाइटी दिखेगी। मनुष्यों का तो हम ठीक है, चेहरा देखकर फिर भी समझ लेते हैं कि भाई ये कैसा परेशान है, या लेकिन जो पशु है वो तो बेचारा है ही लाचार। तो एक जो भक्त है वो जब और जीवों को देखता है तो उसको वास्तव में इस तरह से फील करना चाहिए कि सब सफर कर रहे हैं और मैं इनकी सेवा कैसे कर सकता हूं ताकि ये सफर ना करें। और सफर कैसे नहीं करेंगे? जब वह अपना संबंध कृष्ण से जानकर कृष्ण की सेवा में लगेंगे। तो इस प्रकार वह समस्त जीवों को उनके सही रूप में देखते हुए, सही रूप क्या है कि वे भगवान कृष्ण के अंश हैं, उन्हें कृष्ण भावनामृत में वापस ले जाने का प्रयास करता है। वापस ले जाने का अर्थ क्या है? समझना चाहिए कि जो भी जीव है उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम तो ऑलरेडी ही है, बस वो मटेरियल कंटामिनेशन के कारण ढक गया है। तो जैसे जैसे वह भगवान की भक्ति करता है, कृष्ण भावनामृत होता है, वैसे वैसे उसकी जो स्वरूपगत स्थिति है वह प्रकाशित होने लगती है। उसका एकमात्र दृष्टिकोण यही रहता है कि चाहे कोई ब्राह्मण हो या शूद्र, काला हो या गोरा, हिंदू हो या ईसाई, अथवा जो कुछ भी हो, उसे कृष्ण भावना युक्त होना चाहिए। क्या आप ये जो इस तरह की मेंटेलिटी डेवलप कर पा रहे हैं? कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो उसे कृष्ण भावना युक्त होना चाहिए, चाहे से वो किसी भी कास्ट का भी क्यों ना हो। ट्राई करना चाहिए कि उन्हें कैसे ना कैसे कृष्ण का संपर्क दे। बहुत सुंदर बात प्रभु जी ने बताई थी। श्रीमद् भागवतम का पहले का कोई श्लोक प्रभु जी ने डिस्कस किया था अभी कुछ दिन पहले। उसमें बताया था
कि कोई भी व्यक्ति एक बार भी भक्ति के संपर्क में आ गया तो अब ठीक है वो डिस्ट्रैक्ट भी हो जाए, मतलब डिस्ट्रैक्ट का अर्थ ये नहीं है कि उसकी भक्ति समाप्त हो गई, उसने ब्रेक ले लिया थोड़े टाइम के लिए, लेकिन भगवान वापस से हर बार व्यवस्था करेंगे उसे वापस से अपनी सेवा में लगाने के लिए। वंस अ डिवोटी ऑलवेज अ डिवोटी, कितनी सुंदर बात है ये। एक बार भी आपने किसी भी व्यक्ति को कैसे भी भक्ति का संपर्क दे दिया, बस अब वो शाश्वत रूप से सेव हो गया उसके अकाउंट में, और अब भगवान उसको बार बार लेकर आएंगे। तो अब जब ये बात पता लग रही है तो सोच लेना चाहिए कितने लोगों को हमें बस इन्फेक्ट करते रहना चाहिए। और ऑनलाइन की तो इतनी सुंदर व्यवस्था हो गई है कि लोगों को हम ऑनलाइन भी अफेक्ट कर सकते हैं। जैसे वो वहां विदेश में जो व्यक्ति रहते हैं वो कैसे इन्फेक्ट हो गए बिना किसी तैयारी के, इम्प्रॉम्प्टू। कितनी सुंदर व्यवस्था है ये। कहीं बाहर जाकर भी आपको, ठीक है, बाहर आपको जाना पसंद नहीं है, इधर उधर आप घूमे, कोई दिक्कत नहीं, घर में बैठे बैठे आप लोगों को इन्फेक्ट कर सकते हैं भगवान की भक्ति से। कितना सुंदर बात है ये। देखिए आपकी अगर जो दिमाग है, बुद्धि है, चेतना है, वो इन विचारों में ही अगर लगी हुई है तो कितनी सुंदर बात है कि हर वक्त बस प्लानिंग है। अच्छा ये व्यक्ति, इनको कैसे कृष्ण से जोड़ा जाए, ये व्यक्ति तो बहुत ही काफी टाइम से परेशानी दिख रहे हैं, इनको कैसे भगवान का संपर्क दिया जाए। अरे ये व्यक्ति तो बिना मतलब ही झूठी चीजों को अपना सुख मान के बैठे हैं, कुछ भी तो सुख नहीं है इन चीजों में, इनको कैसे भगवान से संपर्क दिया जाए। तो इस तरह से कांस्टेंट ये प्लानिंग चलती रहे, इसमें बुद्धि हमारी उलझी रहे, कितनी सुंदर बात है ये। और ये चीज महाप्रभु को बहुत प्रसन्न करती है। आज प्रभु जी कह रहे थे ना, बस महाप्रभु कैसे ना कैसे करके प्रसन्न हो जाए, फिर तो हम भगवान के धाम लौट ही जाएंगे। तो महाप्रभु को सबसे ज्यादा प्रिय प्रिय है ये मतलब प्रचार कार्य, कि व्यक्ति जो भक्त है वो भगवान के विषय में औरों को बताए। जब वह इस प्रकार स्थित रहता है तब वह मद भक्ति लभते पराम, कृष्ण का शुद्ध भक्त बनने के योग्य होता है। चाहे कोई ब्राह्मण हो या शूद्र, काला हो या गोरा, हिंदू हो या ईसाई अथवा जो भी हो, उसे कृष्ण भावना युक्त होना चाहिए। जैसे कल मैंने एक फोटो देखा था, उसमें श्रीला प्रभुपाद जी थे और उनके आसपास में सभी भक्त थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे, दे वर ऑल्सो इन डिवोटी ड्रेस, और इतने मतलब बहुत सुंदर वो फोटो लग रहा था। और बस देखते ही दिमाग में आया दैट दीज आर गोलोका पीपल, वी आर एक्चुअली गोलोका पीपल। हमारा ये घर है ही नहीं, हमारा वास्तविक घर है भगवान का धाम, पर हम बिना मतलब में यहाँ सड़ रहे हैं बस। बाहर से कोई व्यक्ति आपको दिख सकता है कि उसको जॉब करना बहुत अच्छा लग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, पर वास्तव में उसको भी जॉब करना पसंद नहीं है। कोई भी जो व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है, आपको पसंद है जॉब करना, सुमित प्रभु जी आपको तो धाम में भी जॉब मिला है, उसके बाद में भी। तो अगर आपको जॉब करना पसंद नहीं है तो ये गोलोक मेंटेलिटी है। शिला प्रभुपाद जी स्वयं ये बात बताते हैं कि अगर हमें जॉब वगैरह करना नहीं है, हमें मस्ती करनी है, हमें पिकनिक एंजॉय करना है, तो ये वास्तव में गोलोक की मेंटेलिटी है। भगवान कृष्ण के धाम में किसी को जॉब वॉब नहीं करना होता है, सब भगवान के साथ में पिकनिक मना रहे होते हैं। और वास्तव में हर ही कोई, आप किसी भी व्यक्ति को देखिए, उसको जॉब करना पसंद नहीं है, इसका प्रमाण क्या है, उसको ब्रेक चाहिए। ही सीक फॉर हॉलीडेज, कि अरे बहुत काम हो गया, थोड़ा छुट्टी वुट्टी भी होना चाहिए। किसी को भी काम करना पसंद नहीं है, पर वो अज्ञान के कारण बस करता रहता है।
तो हम वास्तव में वी आर गोलोका पीपल। वास्तव में देखिए व्यक्ति को सुनना चाहिए इन सारे विषयों के बारे में, तब जाकर उसकी इच्छा होगी कि हाँ मुझे भगवान के धाम जाना है। व्यवहारिक दृष्टि से इस कलयुग में यह विधि इतनी सुगम नहीं है। श्रीमद् भागवतम में इस युग के लोगों का वर्णन किया गया है। उनका जीवन काल अत्यंत अल्प बताया गया है, बहुत छोटी उम्र है। उनमें अत्यंत भाव शून्य और सुस्त रहने की प्रवृत्ति होती है तथा वे अधिक समय तक नींद में रहते हैं और जब वे सोते नहीं होते तो धन कमाने में व्यस्त रहते हैं। बिल्कुल सारी प्रैक्टिकल चीजें देख रहे हैं आप। और देखिए श्रीमद् भागवत में ऑलरेडी ही सारी बातें पहले से ही बताई हुई है, जो भी प्रैक्टिकल कलयुग में हो रहा है। तो ये कितनी अमेजिंग चीज है। सुस्त रहने की प्रवृत्ति होती है, अधिक समय तक नींद में रहते हैं। अभी कुछ थोड़ा बहुत हम संयमित जीवन जी रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो सुबह जल्दी उठना और जो भी सारी प्योरिटी हम फॉलो कर रहे हैं, इस वजह से थोड़ा बैलेंस में है। नहीं तो आप सोचिए, क्या भक्ति में आने से पहले ऐसा ही कुछ जीवन नहीं जी रहे थे हम? कुछ भी काम नहीं है तो सो गए, या सुबह लेट तक सो रहे हैं, कुछ नहीं दिखा तो खा रहे हैं कुछ भी कभी भी, और कुछ काम ही नहीं है। देख रहे हैं ना आप, बिल्कुल कुछ भी पर्पस नहीं है व्यक्ति का, बस खा रहा है सो रहा है, इन्हीं सारी चीजों में बस लगा रहता है व्यक्ति, और सो नहीं रहा होता है तो धन कमाने में व्यस्त रहता है। कल कल मतलब आज सुबह की बात है, 2 बजे के करीब, व्हेन आई वोक अप, तो मैं गई थी बाहर, तो मैंने देखा एक रूम में लाइट जल रही थी और उसमें, मतलब बच्चा ही कहेंगे उसको, 20 साल का, 18-20 साल का, वो बेचारा पढ़ रहा था। मुझे इतनी दया उस पर आ रही थी कि सोचिए ना, मनुष्य जीवन इस तरह से गधों की तरह परिश्रम करने के लिए तो नहीं मिला है ना। लिटरली मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था देखकर कि हाँ ठीक है, भक्त भी उठ रहे हैं 2-3 बजे, पर वो भगवान का नाम जप करने के लिए उठ रहे हैं, और वो इस तरह से इतना श्रम करके पढ़ाई करना, ये करना, वो करना। और सामान्यतः लोगों को लगता है कि इन सारी चीजों में वो लगे हैं तो वो श्रेष्ठ जीवन जी रहे हैं, और जो भक्ति कर रहा है वो तो बेचारा अपना पूरा टाइम ही खराब कर रहा है, जीवन ही व्यर्थ कर रहा है वो तो। और देखिए ये सामान्य लोगों की बात नहीं है, भक्तों के दिमाग में भी ऐसा डाउट आ जाता है। अभी वो माता जी, हाँ यहीं पर ही है वो माता जी, वो पता नहीं मुझे बोलना चाहिए या नहीं, बट वो इस तरह से कह रही थी कि माता जी पता नहीं है, हम भक्ति तो कर रहे हैं, और हम अगर कहीं के भी नहीं रहे तो हम ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे। मुझे तो ये बातें ही समझ नहीं आई कि ये बातें, ये है क्या, इसका मतलब क्या है। देखिए ये मजाक का पॉइंट नहीं है, काफी भक्तों के दिमाग में आ भी सकता है ये डाउट, लेकिन समझना चाहिए बिल्कुल कॉन्शियसली। अगर हम थोड़ा भी विचार करें तो सबसे पहले तो हमें अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए कि हम भक्ति कर क्यों रहे हैं। तो उनके प्रभु जी थोड़ा सीरियस है भक्ति में, मतलब रिलेटिवली। तो मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा कि आप भक्ति कर क्यों रहे हैं? आपके प्रभु जी भक्ति कर रहे हैं इसलिए उनको देखकर उनका मन रखने के लिए आप भक्ति कर रहे हैं, या क्या मतलब क्या इंटेंशन है भक्ति करने के पीछे आपका? कह रही थी कि भक्ति करने में तो मुझे अच्छा लगता है। तो देखिए, बिल्कुल कॉन्शियसली थोड़ा सा अगर आप इस पर विचार करें, जब आप भक्ति नहीं कर रहे थे तब आपका जीवन कैसा था? फ्लैशबैक एकदम पीछे जाइए और इस पर विचार करिए। और भक्ति करने से जो, क्या आपको जो सुख और जो भी पीस आप फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या वो अलग है? बिल्कुल अलग है, तभी आप उसको कर रहे हैं। जबरदस्ती भक्ति किसी से आप करवा ही नहीं सकते। नहीं तो प्रचार करना कितना आसान हो जाता है, अगर जबरदस्ती हम किसी को कन्विंस कर रहे हैं वो भक्ति करने लग जाए। करते ही नहीं है लोग। तो भक्ति में तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ही आपको टेस्ट था
इस वजह से आप कंटिन्यू कर पा रहे हैं। आर यू कैचिंग माई पॉइंट? नियमित रूप से सुबह जल्दी उठना, 16 माला का जप करना, कथा सुनना, भगवान को अर्पित भोजन ही पाना, ये लोगों के लिए बहुत तपस्या होती है और ये तपस्या है भी। पर आप नियमित रूप से इस तरह से कर पा रहे हैं, तो क्या आप ये महसूस नहीं करते कि भगवान की आपके ऊपर एक स्पेशल कृपा है? हर किसी को भगवान इस तरह से प्रेरित नहीं कर रहे। आज हमने श्रीला सार्वभौम भट्टाचार्य जी का जो प्रसंग सुना था, उसमें एक बात बताई तो गई थी कि भगवान अपने आप को जब प्रकट करते हैं, तभी व्यक्ति उनको समझकर उनकी भक्ति कर पाता है। हर कोई तो नहीं दिख रहा ना भक्ति करता हुआ। तो मैं उनसे यही क्वेश्चन कर रही थी कि आप खुद सोचिए इस पर कि भक्ति नहीं कर रहे थे तब कैसा ही जीवन था, और अब भक्ति करने के बाद अब जो सुख, जो शांति आप अनुभव कर रहे हैं, वो भक्ति करने से पहले नहीं थी। तो इतना विवेक तो व्यक्ति में होता ही है कि कुछ भी चीज हम फॉलो कर रहे हैं, उससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है, सामान्यतः भी अगर बात करें, तो डेफिनेटली हम उसको कंटिन्यू करना चाहेंगे। और सिर्फ इतने से समय भक्ति करने से इतना चेंजेस, इतना ट्रांसफॉर्मेशंस हम हमारे जीवन में देख रहे हैं, तो नियमित रूप से जब इस तरह से भक्ति करते जाएंगे, तो क्या ही स्टेज होगा। अभी ये कितना मतलब कितना मतलब विरक्ति एक तरह से हो ही गई है, बिना मतलब की चीजों में नहीं ही ध्यान जाता है। तो सोचिए इतने से समय भक्ति करने में ये हाल है, तो आगे जाकर क्या होगा। और जब इस तरह से व्यक्ति पूरा मतलब उसको कुछ चाहिए ही नहीं होगा भौतिक जगत से कृष्ण के अलावा, तो कृष्ण क्यों नहीं उसे अपने पास ले जाएंगे। भगवत गीता में कितनी बार तो कह रहे हैं, एक बार मेरे पे धाम को प्राप्त करता है, जो भी व्यक्ति मेरी भक्ति करता है वो मेरे पास ही आता है, और हमेशा हमेशा के लिए आता है। तो क्या भगवान गीता में झूठ बोल रहे हैं? और अगर झूठ, पहली बात है भगवान झूठ बोलते नहीं है, कभी भी भगवान झूठ नहीं बोलते। कोई भी व्यक्ति झूठ बोल सकता है पर भगवान कभी झूठ नहीं बोलते हैं। और अगर झूठ बोल भी रहे होते हैं, तो अभी तक जो भी प्रोसेस आपने फॉलो किया है, उससे आपको ट्रांसफॉर्मेशन कैसे मिला, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे एक्सपीरियंस किया आपने, वो भी प्रॉमिस्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इस भौतिक जगत में तो प्रॉमिस्ड रिजल्ट जो होते हैं वो हमेशा फेल ही हो जाते हैं, बहुत रेयर ही चांस है सक्सेस हमें मिले। तो थोड़ा विवेक धारण करना चाहिए, और इधर-उधर का जो भी पचड़-पचड़ लोग करते हैं, उनकी तो बिल्कुल सुननी ही नहीं चाहिए। बहुत कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब होती है उससे। वे बड़ी मुश्किल से प्रतिदिन केवल 2 घंटे का समय आध्यात्मिक कार्यों में लगा पाते हैं। अतः ऐसे लोगों से आध्यात्मिक ज्ञान की क्या आशा की जाए? और ये भी उनकी बात की जा रही है जो लगाते हैं, नहीं तो लोग तो लगाते भी नहीं है। या आध्यात्मिक कार्यों के नाम पर वो पता नहीं क्या ही करते हैं, सबको पता ही है। यह भी कहा गया है कि यदि कोई आध्यात्मिक प्रगति करना चाहे भी, तो ऐसी अनेक क्षण आध्यात्मिक संहिताएं हैं जो उसका अनुचित लाभ उठाना चाहती है। इस युग के लोगों को अभागा भी कहा गया है। उनके खाने, सोने, रक्षा करने, मैथुन करने जैसी जीवन की प्रारंभिक आवश्यकताएं पूरी करने में भी अत्यंत अत्यंत कठिनाई होती है, जिन्हें पशु भी पूरा कर लेते हैं। अत्यंत कठिनाई आप देख रहे हैं, किस तरह से व्यक्ति रात को 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ रहा है, और सुबह 4-5 बजे तक पढ़ते हैं, जहां तक मुझे पता है। तो पशुओं को तो इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ रही। देख रहे हैं ना आप, इतनी मेहनत भी व्यक्ति कर रहा है, तो बस ये 4 चीजें ही वो कर पाएगा। तो पशु को तो उसमें भी कुछ कठिनाई नहीं होती है। यदि उनकी ये आवश्यकताएं इस युग में पूरी हो भी ले, तो वे सदा युद्ध के कारण परेशान रहते हैं। कभी हमलावर से अपनी रक्षा करने के लिए, या स्वयं युद्ध करने के लिए। हिपोक्रेसी।
इसके अतिरिक्त कलयुग में नित्य विक्षिप्त करने वाली व्याधियां तथा आर्थिक समस्याएं बनी रहती है। कांस्टेंट जो माया देवी है वो प्रहार करती रहती है, जो भी त्रिविध ताप है वो देती रहती है। इसलिए भगवान कृष्ण ने यह सोचा कि इस युग में लोगों के लिए निर्धारित विधि विधानों का पालन करते हुए मुक्ति की सिद्ध अवस्था तक पहुंचना असंभव है। इस प्रकार अपनी अहेतुकी कृपावश श्री कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे के जग के साधन को जीवन की चरम सिद्धि तथा आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने के लिए वितरित किया। तो देखिए, एक श्लोक भी आता है श्रीमद् भागवतम में जिसमें बताया जाता है, मैं कोट नहीं कर पाऊंगी वो श्लोक, पर उसका मीनिंग इस तरह से है कि बहुत बहुत जन्मों तक भी व्यक्ति भगवान के श्रवण कीर्तन में लगा रहता है, उसके बाद में भी उसे भगवान के प्रेम की प्राप्ति नहीं होती है। गेटिंग कृष्णाज लव इज नॉट इजी, आसान चीज बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उसी प्रेम को बहुत सुलभ करने के लिए भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। आज ही तो ये बात डिस्कस हो रही थी श्रीमद् भागवतम की क्लास में, जिसमें जो सार्वभौम भट्टाचार्य जी थे उन्होंने 7 दिन तक महाप्रभु को प्रवचन दिया और महाप्रभु ने हार्डली आधा 1 घंटे उन्हें प्रवचन दिया और उसके बाद में ही उनके हृदय में प्रेम प्रकाशित हो गया। अब उस समय तो उनके सामने साक्षात भगवान सामने थे, तो कृपा भगवान ने की और आप देखेंगे हर वह व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की कृपा का पात्र है जो इस पथ पर है, और सबसे उससे भी बड़ा कृपा का पात्र वह व्यक्ति है जो बस नियमित रूप से भक्ति कर रहा है भक्तों के संग में। भगवान ने इस तरह की बुद्धि उसे दे दी है कि भजन के अलावा भी कुछ करना होता है क्या? तो ये क्या भगवान की स्पेशल मर्सी नहीं है कि भक्ति करते करते हमारे लिए सारी चीजें नेचुरल हो जाती है ना, तो हम पहले की चीजों को भूल जाते हैं कि पहला जो जब भक्ति नहीं कर रहे थे तो कितनी फजीयत थी। इस वजह से कभी डाउट करने लगते हैं, कभी फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। पर इस चीज से कैसे बचा जा सकता है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपना समय श्रवण में लगाएं। ठीक है, जबकि यह विधि अत्यंत व्यवहारिक है और यह मनुष्य के मुक्त होने ना होने अथवा उसकी स्थिति का आध्यात्मिक जीवन के अनुकूल होने ना होने पर निर्भर नहीं करती। कैसी भी स्थिति में व्यक्ति क्यों ना हो, वो इस विधि का पालन कर सकता है। जो कोई भी इस विधि को ग्रहण करता है वह तुरंत पवित्र हो जाता है। ये अर्थ आप समझ ही रहे हैं कि भक्ति के संपर्क में आया है, इस तरह से प्रामाणिक भक्तों के संग में आया है, तो बस अब कालांतर की बात है, आगे जाकर वह शुद्ध भक्त हो जाएगा। तो मतलब आज सुबह ही मैं 2 व्यक्ति के विषय में विचार कर रही थी, जो दोनों ही ऑलमोस्ट सेम उनकी क्वालिटीज है। मतलब आप समझ रहे हैं, जो भी रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करने की बात है ही नहीं, बट जो भी बुरी आदतें होती हैं, और जिसमें से एक जो व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति से और भी ज्यादा पाप आचरण करते हैं, लेकिन वो जो व्यक्ति थे उन्होंने मतलब वो ही हैज एक्सेप्टेड भक्ति, जो बहुत ज्यादा उन व्यक्ति से भी ज्यादा पाप आचरण मतलब जो भी चीजें होती हैं उसमें बहुत ज्यादा एनग्रॉस थे,
पर मैं यही चीज़ देख रही थी और ये बिल्कुल शास्त्र से ही पता चलती है ये बात कि कोई व्यक्ति कितना ही दुराचारी क्यों ना हो, उसकी एकमात्र क्वालिटी है कि वह भगवान कृष्ण का भजन कर रहा है, भगवान के नामों का उच्चारण कर रहा है। तो बस कुछ समय की बात है, आगे जाकर वह शुद्ध हो जाएगा। और कोई व्यक्ति कितना ही बाहर से बहुत अच्छा व्यक्ति हो, बहुत पवित्र जीवन जी रहा है, पर भगवान कृष्ण का भजन नहीं कर रहा है, तो वह दुराचारी ही है। भागवतम का श्लोक है ये भी। तो मैं सच में मैं देख रही थी कि मैं खुद अमेज़्ड थी इस चीज़ से कि उनका पास्ट मैं याद कर रही थी कि कैसे जो भी दुराचार उनका व्यवहार था, लेकिन अब वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। आई वाज़ सरप्राइज़्ड कि ये मान कैसे गए? मतलब शुरू में कठिनाई हुई थी उनको कन्विंस करने में, बट अब वो माला कर रहे हैं। जो भी अपना 5-6 माला कर रहे हैं, एकादशी के व्रत का पालन कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं। तो जो कोई भी इस विधि को ग्रहण करता है, विधि को, वह तुरंत पवित्र हो जाता है। तुरंत की परिभाषा एक और इसमें महाराज समझाते हैं, उसको डिस्कस करके हम रुकेंगे, चैप्टर कंप्लीट होने वाला है कि तुरंत की क्या परिभाषा होती है। जैसे अजामिल की हम स्टोरी सुनते हैं तो उसमें बताया जाता है कि जो अजामिल है वह तुरंत भगवान के धाम चला गया। लास्ट में अपने बेटे का नाम पुकार रहा था वो, तो भगवान के पार्षद आए और उसे तुरंत भगवान की प्राप्ति हो गई। लेकिन तुरंत तो नहीं हुई थी। उसको एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया था जिसमें वो भजन करके भगवान के धाम गया था। तो इसी इससे रिलेटेड महाराज ने बताई थी ये चीज कि जैसे कोई भी माताजी है, उनसे कहा जाए कि आप खाना बनाइए, कितना टाइम लगेगा, तो बोलती बस तुरंत 2 मिनट में अभी बना के लाती हूँ। पर क्या 2 मिनट लगते हैं खाना बनाने में? बस चुटकी में, अभी ऐसे चुटकी में खाना बनता है, अभी आप देखो। पर क्या चुटकी में खाना बनता है? थोड़ा टाइम लगता है। तो तुरंत की भी जो परिभाषा है वो इस तरह से अलग अलग है। तो तुरंत पवित्र हो जाने का अर्थ क्या है कि आगे जाकर वह पक्का उसका मतलब गारंटीड है कि वह शुद्ध भक्त होएगा। और शाश्वत जीवन में जितना भी अब हमें टाइम लगे आगे, वह तो तुरंत ही है। जब ब्रह्मा जी की उम्र शाश्वत काल में ऐसे है, जबकि कितना लंबा उनका जीवन है, और उसके बाद में भी तो तुरंत की इस तरह से अलग अलग परिभाषा है। इसलिए इसे पवित्रम कहा गया है। यह नहीं, जो कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत की इस विधि को ग्रहण करता है, उसके पापों के सुषुप्त कर्म फल के सारे बीज नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि में डाली गई प्रत्येक वस्तु भस्म हो जाती है। सॉरी, मैंने गलत तरह से पढ़ दिया। यहाँ लिखा है यही नहीं, यह नहीं, यही नहीं। मतलब ठीक है, पवित्र तो तुरंत होता है, उसके साथ साथ उसकी जो पहले की वासनाएं हैं वह भी नष्ट होने लगती है। यही नहीं, जो कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत की इस विधि को ग्रहण करता है, उसके पापों के सुषुप्त कर्म फल के सारे बीज नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि में डाली गई प्रत्येक वस्तु भस्म हो जाती है, उसी तरह यह विधि हमारे पूर्व जन्मों के सारे पाप कर्मों के फलों को जलाकर राख कर देती है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि हमारे सारे कष्ट हमारे पाप कर्मों के कारण है। और पाप कर्म का अर्थ ही क्या है? भगवान से विमुखता। भगवान सेंटर में नहीं होंगे तो व्यक्ति खुद को ही सेंटर में रखकर सारी चीजें करेगा, और वो उसके इस भौतिक जगत में बंधने का कारण बनेगा। और पाप कर्मों का कारण हमारा ज्ञान है। पाप कर्म का निश्चित कार्य उनके द्वारा किए जाते हैं जो यह नहीं जानते कि क्या सही है और क्या गलत है। तो यह हुआ उस व्यक्ति का अज्ञान।
उसे पता ही नहीं है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस वजह से वो पाप आचरण करता रहता है। उदाहरणार्थ एक शिशु अपने अज्ञान के कारण भोलेपन से आग में हाथ डाल देगा। इस तरह वह तुरंत जल जाएगा, क्योंकि अग्नि पक्षपात रहित है और निर्दोष शिशु के लिए उसके पास कोई विशेष छूट नहीं है। अग्नि तो मात्र अग्नि की भांति कार्य करती है। इसी प्रकार हम यह नहीं जानते कि भौतिक जगत किस तरह क्रियाशील है, और जानने की जरूरत भी नहीं है। इसका नियामक कौन है, ये भी क्या जानने की जरूरत है, अथवा इसका नियमन किस तरह होता है। मतलब व्यक्ति को ये सारी चीजें मालूम नहीं होती है, इस वजह से वो अज्ञानतावश सारी चीजें करता रहता है। हम अपनी अज्ञानतावश मूर्खों जैसा व्यवहार करते हैं, किंतु प्रकृति इतनी कठोर है कि वह हमें अपने कर्मों के फलों से बच निकलने नहीं देती, चाहे व्यक्ति जाने या ना जाने। अब कोई व्यक्ति जैसे गाड़ी चलाना सीखा है नया नया, उसको अब ट्रैफिक रूल्स पता ही नहीं है, तो क्या पुलिस वाला छोड़ेगा? वो तो फाइन काटेगा, जैसे उसको रूल्स पता हो या नहीं पता हो। तो उसी तरह से प्रकृति इतनी कठोर है कि वह अपने कर्मों के फलों से बच निकलने नहीं देती। हम कोई भी कर्म चाहे जानबूझकर करें या अनजाने में, सभी के लिए प्रतिक्रिया तथा तजन्य क्लेश तो मिलते ही है। फिर भी ज्ञान के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि वास्तविक स्थिति क्या है, ईश्वर कौन है और उनके साथ हमारा संबंध क्या है। और ज्ञान कैसे मिलता है? श्रवण करने से। देखिए, एक और बहुत सुंदर बात आज प्रभु जी ने बताई थी कि हम जब अपने आप से पढ़ते हैं और हम जब श्रवण करते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा अंतर आता है। एक तो देखिए क्या चीज है, जब हम कोई चीज पढ़ते हैं तो वो हमें 30% ही याद रहती है, और जो कोई चीज हम सुनते हैं तो वो हमें 70% याद रहती है। इसके अलावा प्रभुपाद जी के इतने सारे जो भी तात्पर्य हैं, जो भी बुक्स वगैरह हैं, हम उसको पढ़ते हैं, लेकिन जब श्रवण हम करते हैं तो उसमें इतना विस्तार से बताया जाता है कि जो चीज तो हम कभी सोचे भी नहीं होते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम में आप देखिए ना, अगर आप पहले से पढ़कर क्लास में प्रवेश करते हैं, तो आप देखेंगे आपने जो पढ़ा उसको प्रभु जी कितना विस्तार में समझाते हैं, जो हम तो वो पॉइंट्स कभी सोचे भी नहीं होते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यह ज्ञान जिसके द्वारा हम कष्टों से छुटकारा पा सकते हैं, मनुष्य जीवन में ही संभव है, पशु जीवन में नहीं। हमें ज्ञान प्रदान करने तथा समुचित दिशा प्रदान करने के लिए विश्व के समस्त भागों की विभिन्न भाषाओं में धर्म ग्रंथ, शास्त्र लिखे गए हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि मनुष्य अनंत काल से परमेश्वर से अपने संबंध को भूल चुके हैं। इसलिए मानव को शास्त्र प्रदान करने के लिए श्री कृष्ण अनेक अनेक प्रतिनिधि भेजते रहे हैं। हमें चाहिए कि हम इनका विशेष रूप से भगवत गीता का लाभ उठाएं, जो आधुनिक विश्व के लिए प्रधान शास्त्र है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र के जप को जीवन की चरम सिद्धि तथा आध्यात्मिक आनंद आनंद प्राप्त करने के लिए वितरित किया। सारी चीजें क्लियर है। तो बस देखिए, ये बात समझनी चाहिए कि इस मनुष्य जीवन में ही हम हमारा भगवान से जो भी प्रेम में संबंध है, उसको जागृत करके भगवान के पास लौट सकते हैं। तो इसको देखिए, इस अपॉर्चुनिटी की तरह हमें देखना चाहिए कि हमारे पास सिर्फ यही एक मौका है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है, हम सुन लेते हैं कि भगवान आगे हमें मौके देते, पर मत सोचिए वो सारी चीज। इस तरह से भक्त को भक्ति करनी चाहिए कि बस यही जीवन मुझे मिला है, यही अभी का जो टाइम है, यही मेरे पास मौका है। और जब इस तरह से व्यक्ति सोचेगा, तो वह कितना दृढ़ होकर भक्ति करेगा।
कितना गंभीरता से वह अपना श्रवण कीर्तन करेगा। भगवान हमसे और कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि हम बहुत इलैबोरेट वे में डीटी वर्शिप करें या परिक्रमाएं करें, जो भी चीजें हैं, कुछ भी भगवान हमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। बस भगवान चाहते हैं कि हम भगवान ये जो विधि है श्रवण और कीर्तन की, इसको गंभीरता पूर्वक इसका अभ्यास करें। तो बस ये बात ध्यान रखिएगा कि ये हमारे पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें मिली है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु हर बार तो नहीं आते, सबको पता ही है ये बात। पर हमें इस बार इस तरह से भक्तों का संग मिला है महाप्रभु के आंदोलन में। इट्स रियली अ बिग फॉर्च्यून। तो बस लग जाना चाहिए। बस यही प्रयास करना चाहिए कि इस ही जन्म में हम, इसी लाइफ में हम भगवान, इसी जीवन में हम भगवान के पास पहुंच जाए। ठीक है, इसी से हमारा जो वेरी फर्स्ट चैप्टर है ऑफ द बुक राज विद्या यहाँ पर कंप्लीट होता है। वी विल स्टार्ट विथ आवर नेक्स्ट चैप्टर इन आवर नेक्स्ट क्लासेस, कृष्णा's minute. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद। भक्त थैंक यू बोल रहे हैं, ओके वेलकम।